सो मेडिकोस वेलकम टू आवर चैनल मेडिको स्वामी। एक और नया लेक्चर सर्जरी का लेकर के हम आ गए हैं आपके लिए। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 से 5 नंबर या फिर 10 नंबर में भी इसका क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो अब देखते हैं सिस्ट क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों अकेले लोगों को लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं कॉपी खोल के बैठ के। एक्चुअली क्या है, ये हमने सिंपल डेफिनेशंस बनाई और हम आपको इजी वे में समझा देता है ताकि आप अपने खुद के वर्ड्स में भी लिख सकें। देखते हैं सिस्ट क्या है। अ सॉफ्ट टिश्यू फ्लक्चुएंट स्वेलिंग कंटेनिंग फ्लूइड इन अ सैक। एक सॉफ्ट टिश्यू का उभार है जो कि स्वेलिंग जैसा है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसको हम कहते हैं सिस्ट। कहाँ पर होगा? इपिथीलियम और भैया एंडोथीलियम। आप यहाँ पे स्किन भी लिख देंगे तो चल जाएगी। नीचे भी भाई नीचे और फिर जो ऊपर की लेयर है स्किन के, उनके बीच में। ठीक है, जैसे ऊपर और नीचे के बीच में ये हो गई नीचे की लेयर, ये एंडोथीलियम और ये इपिथीलियम। ऐसे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सिस्ट, ट्रू सिस्ट, फॉल्स सिस्ट। ठीक है, अब फॉल्स में दो आ गया, एक्सुडेशन और डिजनरेशन। ठीक है, फिर आए हैं अपन सेकेंड टाइप में, अलग अलग इसके क्लासिफिकेशन। सेकेंड टाइप में क्या है? कंजेनाइटल सिस्ट। कंजेनाइटल सिस्ट वो सिस्ट होती है जो बर्थ के साथ ही हमारे पास होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंजेनाइटल। हमेशा कंजेनाइटल वर्ड वहाँ के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे बर्थ से ही कोई डिफॉर्मिलिटी होती है। फिर होती है एक्वायर्ड सिस्ट। एक्वायर्ड मतलब जो बाद में हो। ठीक है, मतलब बर्थ के बाद, मतलब बड़े होने। अब देखिए, कंजेनाइटल में सेक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड, ट्यूबो एम्ब्रियोनिक और ट्यूबो डर्मोइड सिस्ट, या फिर सिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक। दो में तो आई गया भैया, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन गई। ठीक है, फिर एक्वायर्ड सिस्ट में क्या है? रिटेंड सिस्ट है ना, डिस्टेंशन सिस्ट, एक्सुडेशन सिस्ट, डिजनरेशन सिस्ट, सिस्टिक ट्यूमर। ठीक है, देखिए आपको मेन ना इधर से है कि अगर सिस्ट है, सिस्ट की डेफिनेशन डालो, उसके टाइप डालो, और सिर्फ आप ये जो हम आपको जो टाइप्स बता रहे हैं, जैसे कि आता है डर्मोइड सिस्ट, तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है। और अगर सिस्ट आए और उसके टाइप आए तो यही लिख के आ जाना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डर्मोइड सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट एक लाइन में बताऊं, जो स्किन में डीप लाए हैं और स्किन उसके ऊपर से भी कवर्ड है। सिंपल सीधी भाषा में जो सिस्ट की डेफिनेशन है वही डर्मोइड के बाद स्किन ऐड करने से। और डर्मोइड सिस्ट सिस्ट विच लाइज डीप टू स्किन एंड इज लाइंड बाय स्किन। डर्मोइड सिस्ट को इपिथेलियल सिस्ट भी कहते हैं क्योंकि स्किन की ऊपर ऊपर रहती है, इसलिए। अब देखते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स में आता है, पहले आता है सेक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड, इम्प्लांटेशन डर्मोइड, ट्यूबो डर्मोइड और टेरेटोमेटस डर्मोइड। ठीक है, तो अब हमारा आया पहले सेक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड। अब ये क्या है? सेक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड में आपको एक ही लाइन लिखनी है, ये कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ वेराइटी वाली डर्मोइड सिस्ट होती है। ये क्यों बनती है? कि जब एम्ब्रियोनिक फ्यूजन होता है, जब उसमें कोई अगर डिफॉर्मिलिटी आई तो उस वजह से बन जाती है। मतलब जब एम्ब्रियो बन रहा था और जब दो फोल्ड मिलते हैं, है ना, उस फोल्ड के मिलने में अगर कोई दिक्कत रहेगी, जैसे दो फोल्ड मिल करके हमने ये पूरा एक जो बच्चा है वो बना, और जो फोल्ड की मिड लाइन है, अगर उस पर कुछ डिफॉर्मिलिटी रह गई और वहाँ सिस्ट बन गया तो उसको हम बोलेंगे सेक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट। ये जो है ना, ये एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये हमेशा बॉडी की सेंटर लाइन में होगा, हमेशा। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये जो उसका वो है इपिथेलियम जो है वो मतलब बन रहा है, म्यूरनिक जो मतलब फ्यूजन हो रहा है, तो ये दो इपिथेलियम के बीच का, हमेशा बीच में ही इसके ऑफर, तो इसको हम बोलेंगे सेक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड। ठीक है, अब देखो कॉमन साइड, जैसे मैंने कहा मिड लाइन पूरी लिख सकते हो आप, आपकी मतलब बॉडी की मिड लाइन, नेक, आउटर कैंथस ऑफ आइज,
बिहाइंड ईयर, दो दो जहाँ होते हैं ना वो सारी जगह, स्कल है ना, फ्यूजन ऑफ स्कल बोन, मिड लाइन ऑफ फेस, रोटोनर, मतलब कुल मिलाकर के मिड लाइन लिखना है। ठीक है, इसके बाद आया भैया क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स जो है भैया, एक तो ये बर्थ के टाइम पे या तो नोटिस हो जाएगी या तो थोड़े समय बाद नोटिस होगी, है ना, सिंपल सीधी भाषा में। तो बर्थ के टाइम पे देखो, सिस्ट की एक बात बता दूं, सिस्ट हमेशा पेनलेस होती है अगर उसमें इन्फेक्शन नहीं हो तो। इट इज़ एन रूल, एक्सेप्शन बहुत कम आते हैं, अगर इन्फेक्शन है तो ही पेनफुल हुई, है ना। तो क्या है, पेनलेस स्वेलिंग है। देखो, बच्चा जब हुआ और उसमें जैसे सिस्ट हो गई मिड लाइन पे, कहीं पर भी हुई, नाक पे हुई, सिर पे हुई, तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाएगा, जिसकी आज मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा ना, बच्चा दिखेगा अच्छा नहीं, तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट। सिस्ट हार्डली बिकम बिग इनफ टू कॉज एनी सीरियस मैकेनिकल डिसेबिलिटी एंड में रेयरली बिकम इन्फेक्टेड। ठीक है, मतलब कि बहुत रेयरली है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो, और बहुत रेयरली है कि वो इन्फेक्टेड हो। ठीक है, अब देखो, अब दिमाग लगाना, ये सब आप लिख सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाए। जैसे साइट, जैसे मैंने बता दिया, मिड लाइन मतलब एम्ब्रियोनिक फ्यूजन जहाँ पे होता है दोनों साइड से, मिड लाइन एम्ब्रियोनिक फ्यूजन वाली है। बच्चे में हो रही है यार, 1-2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी नहीं। अब हम कह रहे हैं फ्लक्चुएंट है ना, स्वेलिंग है, तो ऑफकोर्स ओवल हो गई है, तो ये ओवल। सिस्ट है, स्वेलिंग नहीं है, पेन भी नहीं है, तो क्या स्मूथ है। ठीक है, उसका मुंह तो बना नहीं है, तो वही पंक्टम एब्सेंस है। कंसिस्टेंसी खुद ही कह रहे हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग है ना, है ना, लाइन फ्लूइड इन अ सेक, सॉफ्ट कह रहे ना, तो सॉफ्ट है। ठीक है, ये आपको छोड़ना है ना, आपको सीधे आना है कॉम्प्लिकेशन। अब देखो, कॉम्प्लिकेशन हमेशा, फिर कह रहा हूँ, दिमाग लगाओगे तो सर्जरी लिख सकोगे। बहुत टेंशन आता है क्या लिखेंगे क्या नहीं, कुल मिला के बोलूँ बत्तीबाजी की कर सकते हो अगर चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो। कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन हो जाएगा, सुपरेशन हो जाएगा, वो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, सुपरेशन, अल्सर डेवलप हो सकते हैं, है ना। अल्सर के बाद जो है प्रेशर सिम्टम टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर, भैया जिस पे है उसके आसपास के को बिगाड़। अब देखो, फिर वही की वही जो हमने कल बताया था, वही बात वापस हम देखो दोहराएंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी, सर्जरी करवा लो, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट उसके अंदर के मटेरियल का करवाएंगे कि भैया कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, कैंसर वेंसर वाला तो नहीं है, बायोप्सी करवाएंगे। ठीक है, मैलिग्नेंसी के लिए, कैंसर वेंसर तो नहीं है, इसके लिए कीमोथेरेपी। अब दूसरा आता है भैया इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट मतलब लग गया, है ना, लग गया मतलब हमने उगाया है, उगाया है। ठीक है, कैसे उगाया है, फिर बोलेंगे सर कोई सिस्ट उगाता है। अरे भैया, सिस्ट उग जाती है, पंचर्ड इंजुरी जब होती है ना तो सिस्ट बन जाती है, कहीं जगह सुई लग जाती है तो वहाँ फफूला नहीं बन जाता ऐसा। हाँ, ऐसा कि यहाँ सुई लगी थी, कांटा लगता है तब, अरे कई बार नहीं होता, मतलब कांटा अंदर रह जाता है और वो पूरा एक फफूला बन जाता है, कैसा मतलब मांस बन जाता है, तो वो क्या है, इम्प्लांटेशन डर्मोइड। इट इज एन एक्वायर्ड डर्मोइड एंड अराइज फ्रॉम इनड्राइव्ड इपिथीलियम बेनेथ द स्किन ड्यू टू, मैंने तो इसमें एक ही चीज़ याद करी थी जब मैं पढ़ता था, पंचर्ड इंजुरी, पंचर्ड है ना, जैसे निडल प्रिक वगैरह से। अब ठीक है, अगर पंचर्ड इंजुरी हुई, कोई कोई चुभने वाली इंजुरी, तो कहाँ होगी, हाथ पे होगी, फिंगर्स पे होगी, है ना, टिप पे होगी, सोल पे होगी, बस। बाकी कई जगह तो कांटा नहीं लगता ना भैया। हाँ, देखो इसमें एक लाइन लिखी है मैंने, सच डर्मोइड इज क्वाइट कॉमन इन गार्डनर्स एंड टेलर्स, है ना, गार्डनर को कांटा लगेगा, टेलर को सुई लगेगी, इस वजह से इन दोनों को होने के। अब पैथोलॉजी क्या हो सकती है, सिस्ट इज लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलियम,
द कंटेंट इज वाइट चीजी मटेरियल। ठीक है, देखो याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो भी चलेगा। कुल मिला के आपके ना 5-6 पॉइंट में आंसर कहना कंप्लीट भी होता है अगर एक एक में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन है, एक तो खुद सिस्ट के नाम से आ गया, हो सकता है सेक्यूट्रेशन डर्मोइड आ गया, हो सकता है इम्प्लांटेशन डर्मोइड आ गया, तो ये 5 से 10 नंबर का और 2-2 नंबर में डेफिनेशन भी आ सकती है। सो प्लीज़ हल्के में ना ले। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर हिस्ट्री है पंचर्ड इंजरी की। सिम्टम जो मैंने कहा था, स्वेलिंग हो गई पाम पे, पेन होगा क्योंकि इंजुरी की वजह से हुई है तो पेन होगा और टेंडरनेस मिलेगी। जहाँ चोट लगती है वहाँ हाथ नहीं लगाने देता पेशेंट, तो टेंडरनेस होगी। ठीक है, अगला ट्यूबोडर्मोइड सिस्ट। अब ट्यूबोडर्मोइड क्या है? दिस इज एन एपिडर्मल cyst, but such cyst develop from an unovilateral portion of a congenital ectodermal duct of tubes। सीधी बात बोलूं, जितने टाइप की ट्यूब्स वाले ऑर्गन हैं उनमें अगर सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया तो बोलेंगे ट्यूबोडर्मोइड सिस्ट। सिंपल भाषा में सिंपली समझा रहा हूं। जैसे थायरोग्लॉसल सिस्ट, पोस्ट एनाल डर्मोइड। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर आता है टेरेटोमेटस डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, टेरेटोमेटस डर्मोइड सिस्ट क्या होता है? इसमें टोटीपोटेंट सेल होती है, टोटीपोटेंट। कई बार लोग जो होता है ना, पान में गुलकंद डालते हैं, उसको बच्चे बोलते हैं टूटी फूटी, तो इसमें टूटी फूटी सेल होती है, टोटीपोटेंट सेल। और ये मेनली ओवरी में होता है, ओवरी और इधर टेस्टाइकल्स में हो सकता है। ठीक है, सो ये था सिस्ट। मेनली 2, 5 और 10 नंबर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको प्रिपेयर करना है। हमने आपको एक कोशिश की है सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। इसकी अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की मैं बात करूं तो हिपरसल्फ, अर्निका, बेलाडोना, ये सब इसकी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। वो सारी रेमेडीज जिसमें पेशेंट चोट को हाथ नहीं लगाने देगा, ये सब इसमें आती है। अब एक और सिस्ट आती है, मैं आपको बता देता हूँ, एक अलग क्वेश्चन है। बाकी ये जितना इम्पोर्टेंट सिस्ट था उतना ही इम्पोर्टेंट है सेबेशियस सिस्ट। ठीक है, उतना ही इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। सेबेशियस सिस्ट क्या है? ऐसी देखा, ये ऐसी स्किन होती है, ऐसा हेयर शाफ्ट होता है ना। फिर हेयर शाफ्ट के साइड में ऐसी छोटी छोटी ग्लैंड होती है ना, उसमें से जो है सिबम निकलता है। ठीक है, सिबम जो सिक्रीशन होता है। अब हुआ क्या, जो ये ग्लैंड थी सब, है ना, इसका मुंह हो गया पैक। ठीक है, जैसे ये हो गया है। अब यही जो अंदर ग्लैंड थी ये फूलने लगी और बाहर आने लगी, तो ये बन गया सेबेशियस सिस्ट। क्या है देखो, द सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट द सीबम, जैसा मैंने बताया, मेनली ओपन इन द हेयर फॉलिकल एंड रेयरली ओपन ऑन स्किन। इफ द डक्ट मतलब जो उसका मुंह है जहाँ से सीबम बाहर निकलता है, और द माउथ ऑफ द ग्लैंड इज ब्लॉक्ड, द ग्लैंड बिकम डिस्टेंटेड, मतलब ग्लैंड जो है वो फूल गई। किससे फूल गई? उसके खुद के सिक्रीशन को अंदर इकट्ठा होने की वजह से वो फूल गई, तो जो सिस्ट बना उसको ले। देखो फिर देखो है ना, मैंने ऐसे बताया, इसमें पैथोलॉजी लिख देना यहाँ पे, है ना, डेफिनेशन में, यहाँ पे मतलब डेफिनेशन नहीं, हेडिंग में। सेबेशियस ग्लैंड है, सीक्रेट करती है सीबम, ओपन होती है स्किन एयर में, ब्लॉक हो गई, डिस्टेंडेड हो गई। सिस्ट इज लाइंड बाय सेक्यूस्ट्रेशन एपिथेलियम कंटेन सीबम फेट। ठीक है, स्केल पे हो सकती है, फ्रोट पे, और फिर हो सकती है स्क्रोटम पे। ठीक है, इसके बाद देखते क्लिनिकल पिक्चर। स्वेलिंग हो सकती है, स्वेलिंग है, स्किन पे फिक्स्ड होगी, मूवेबल भी लिख दोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। स्वेलिंग है बट टेंडरनेस नहीं है, छूने पे दर्द नहीं होगा, किसी की चोट की वजह से नहीं हुई है, उसका खुद का वो जो है जहाँ से निकलता है वो ढक्कन बंद हो गया है, उस वजह से हो रही है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट वही है,
एलोपैथी वाला चीर लो चाकू से। साथ यहाँ चाकू बताओ, शिवम बाहर ऐसा अनार जैसा, और बस ड्रेसिंग कर दो। एंटीबायोटिक थेरेपी, डिस्टेंशन मेथड। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ट्रीटमेंट में होम्योपैथी रेमेडीज ऐसी कई सारी है जो या तो सिक्रीशन को अंदर ही सुखा सकती है या उसको नेचुरल तरीके से बाहर निकाल सकती है। ये पावर हमारे पास होम्योपैथी में है, इसलिए सब एलोपैथी के पीछे मत भागो मेरे दोस्तों, कुछ होम्योपैथ की भी देश को ज़रूरत है। ठीक है, इंसिजन लिखा है वहीं के वहीं, एंटीबायोटिक इंसिजन। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? इन्फेक्शन, अल्सरेशन, मेलिग्नेंसी। सो प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, हम आपके लिए ऐसी ही कई सारी वीडियोस लेकर आएंगे। अभी तो इतना सारा जो कोर्स है वो बचा है जिसको हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना है, तो वो ख़त्म तभी होगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। हमें थंब दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, मतलब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।